नामांकन करने का दिन आ गया। मैं अब्बास से तकरीबन 5 साल बड़ा हूँ, यानी कि अब्बास मेरे छोटे भाई की तरह। एक नारा दिया जा रहा है पूरे सूबे में कि यूपी को ये साथ पसंद है, 2 चेहरे दिखाई जाते हैं। पता नहीं वो साथ पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन आज आ गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा अब्बास का साथ आपको जरूर पसंद आएगा। और हमारा इनका चेहरा किसी बाकी चेहरे से खूबसूरत ही है, आपको नहीं है तो इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। क्या अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, जज्बे औलादी से डरते रहते हैं। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नस्ली लोग शेर की आजादी से डरते हैं, आजादी से डरते रहते हैं। मैं शायर हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन पहला ऐसा शख्स या पहली ऐसी विधानसभा होगी जिसके लिए मैंने खुद से कहा कि मुझे जाना है अपने भाई के लिए। बिना अब्बास से बात किए 10 दिन पहले मैंने फेसबुक पर अपडेट कर दिया था कि अब्बास मेरे छोटे भाई की तरह है और इंशाअल्लाह उनके लिए जरूर जाऊंगा। जैसे ही अपडेट किया, सूबे के तमाम अलग अलग खिस्सों से फोन आने शुरू हुए कि इमरान साहब मत जाइए, कहाँ जाएंगे आप इनके करीब हैं, उनके करीब हैं, आप वहाँ कहाँ जाएंगे, वो बसपा से लड़ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अच्छा, पैसे लेके जा रहे होंगे तो हमसे उसका 4 गुना पैसा ले लीजिए, मत जाइए, न जाने के पैसे ले लीजिए। मैंने कहा यार दुनिया में हर रिश्ता पैसे से नहीं खरीदा जाता। अब्बास से मेरा दिल का रिश्ता है, मुख्तार भाई से दिल का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने जा रहा हूँ। जेल में कैद एक मर्द, एक मुजाहिद और सिस्टम का अपना फैसला। मैं 4 मिनट पढ़ता हूँ साहब। क्या हुकूमतों में कोई रोल भी नहीं देते, मोहब्बतों भरे दो बोल भी नहीं देते, मोहब्बतों भरे दो बोल भी नहीं देते। वो जमानत नहीं देते तो कोई बात नहीं, गजब तो ये है कि पैरोल भी नहीं, गजब तो ये है कि पैरोल भी नहीं देते। घोसी वालों, मऊ वालों, ये छोटी लड़ाई नहीं है। आप ये मत समझना कि आपका दिया गया एक वोट अब्बास अंसारी को मजबूत कर देगा या एक विधायक चुनने का वक्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमरान प्रताप नहीं जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल में रख करके रात की तन्हाइयों में उसकी नज़रें सुन करके अपने दिल को सुकून देते हो, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपसे बात कह रहा है। मेरी इस बात के मायने समझना, ये दौर बहुत मुश्किल है, ये वक्त बहुत मुश्किल है। ये ऐसा वक्त है कि जब इस एक सीट के लिए और इस एक जिले की 2-3 सीट के लिए पूरे हिंदुस्तान के सियासी लोग नजर लगाए बैठे हैं। ये सीट वो सीट है कि देश के प्रधानमंत्री को आकर के कहना पड़ता है कि हम होठों से मुस्कुराहट छीन लेंगे। अरे साहब, जब 12 साल से जेल में रहते हुए भी आप उस शख्स की मुस्कुराहट नहीं छीन पाए तो एक इलेक्शन से आप क्या उसकी मुस्कुराहट छीन पाएंगे? नहीं छीन पाएंगे। और इमरान जैसा शायर यहाँ खड़ा होकर के क्यों ये बात कह रहा है? इसलिए ये बात कह रहा है क्योंकि जब भी मैं सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्तार अंसारी साहब को असेंबली की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता हूँ, न जाने क्यों अंदर से अपनेपन का एहसास होता है। और इस इलेक्शन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुख्तार अंसारी साहब चल रहे हो और उनके बगल में एक और उन्हीं जैसी शक्ल सूरत का, उन्हीं जैसी मूंछों वाला एक मासूम सा नौजवान और असेंबली में चलेगा तो इंशाअल्लाह कितनी ताकत मिलेगी। किसी का शेर है कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहाँ आसमान रहता है। शहर के सारे हमीरों को ये खबर कर दो, बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है, दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिकंदरुल्लाह अंसारी, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी क्यों चुनते हैं लोगों को? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान के नेता नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह
इस इलाके के तमाम ऐसे गैर मुस्लिम दोस्त थे जो विश्वविद्यालय में मेरे साथ पढ़ा करते थे या जिनसे आज भी सोशल मीडिया पर मेरा जुड़ाव। मैंने ये पाया है कि अंसारी परिवार ने कभी भी जब मदद करने की बारी आई तो ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन गैर मजहब का है, कौन अपने मजहब का। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान की जान और इंसान की कीमत सबसे बड़ी थी। मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, वो एक है पर अपनी निगाहें अलग अलग। मंदिर में है भगवान और मस्जिद में खुदा है, किसने कहा हिंदू से मुसलमान जुदा है? ये इसे एक करने की कोशिश की है। नफरत और सियासत अपने जवाब पर है। ऐसे में अब्बास जैसे नए खून की जरूरत महसूस होती है, अब्बास जैसे नए झोंके की जरूरत महसूस हो सकती है। मैं शायद हूं, मैं चुनाव लड़ने तो नहीं जा सकता ना, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि जब कोई नया चेहरा अपना ख्याल जैसा नजर आए तो उसके साथ करने से कंधा मिलाकर खड़े हो जाया जाए। भले ही उसके साथ खड़े होने पे कुछ बड़े लोग नाराज हो जाए, लेकिन हमने अगर नाराजगी की परवाह करी होती तो पिछले 10 साल से आपका दर्द न गाया था। अगर मुसलसल आपका दर्द गाता रहा बिना किसी डर के। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने याद रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं बगावत कौन करता है। हमने बगावत की है इसलिए लोगों की आंख में छुपते हैं। अंसारी परिवार बगावत करता रहा है इसलिए लोगों की आंख में छुपता है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बहुत यकीनन बहुत मुकद्दस लम्हा है। और जितनी बड़ी तादाद में छोटे छोटे मासूम बच्चों की आंख में अब्बास भाई मैं आपके लिए मोहब्बत देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कमाई है आपके वालिदैन की। तो सलाम है आपकी इस कमाई को। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप यह समझना कि विधायक चुनने जा रहे हैं, आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ इस बार 2017 के असेंबली का ही मतलब तय नहीं करेगा, ये 2019 में आने वाले हिंदुस्तान का भी मतलब तय करेगा। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर आपके बीच आया हूँ। ये सोचने का मकाम है, ये ताली बजाने का मकाम नहीं है। ये बात मैं आपसे ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं तमाम ऐसे लोग खड़े हैं, तमाम इसमें ऐसे हैं जो मेरे अप्पू की उम्र के हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो मेरे दादा की उम्र के हैं, मेरी नस्ल यानी कि मेरे हम हजारों नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, मेरी आवाज माओ बहनों तक जा रही है। ये बहुत मुश्किल दौर है भाइयों, समझिएगा। आपके आसपास बहुत सारे लोग आएंगे, आपको लालच देंगे, आपको भड़काएंगे, लेकिन आपसे बस एक बात कहना है कि इससे पहले मैं कभी आपके दयार में नहीं आया था, इस बार अगर आया तो कुछ सोच समझ के आया। मैं रात अहमदाबाद में मुशाहिदे में था, वहां से हजारों किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आया हूँ, तो मेरे आने में कुछ मायने था। और वो मायने जो है मैं 4 मिनटों में बताता हूँ कि वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपने सबको जिताने के लिए वोट किया। मेरा इशारा समझिएगा, अपने सबको जिताने के लिए वोट किया, अपने कातिल को हराने के लिए अपने कातिल को हराने के लिए वोट करो। और जिस तरह मुंह में फिरकों में बांटने की कोशिश, मसलकों में बांटने की कोशिश, मेरे पास सोशल मीडिया पर 50 मैसेज ऐसे आए, इमरान साहब ऐसा है, ऐसा चल रहा है, आप मत आइए, आप मत आइए। लेकिन मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के अमन पसंद मुल्क के रहने वालों में सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये दौर बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल दौर है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए। पिछले जितने साल से राम मंदिर का वादा करते हैं, अगर हर साल 2-2 ईंट रखी होती तो अब तक राम मंदिर बनकर तैयार हो गया होता। लेकिन उन्हें मंदिर नहीं बनानी है, उन्हें आम हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर कर देना है, उन्हें लड़ा देना है। वो हालत ये है कि गाय से चले थे, आज गधे पर आ गए, गधे की बात हो रही। हम तो सोचते थे कि साहब महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं, हम तो सोचते थे कि साहब नेहरू जी से प्रेरणा लेते हैं, हम तो सोचते थे कि चंद्रशेखर आजाद से, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री एक मीटिंग में कहता है कि उनको गधे से प्रेरणा लेते हैं। कमाल है साहब,
एक देश का प्रधानमंत्री माइक पर खड़ा होकर के शमशान और कब्रिस्तान की बातें करे तो आप समझिए कि कितना मुश्किल दौर है। ऐसे में आप ये तो नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली का मुंह पकड़ ले, दिल्ली का कॉल पकड़ ले। कम से कम अपने आसपास ऐसे मजबूत रहनुमा खड़े कर दीजिए जो आपके साथ खड़े हो जाए। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, लड़ाई बुरी है, और जब लड़ाई बड़ी होती है तो हाथ में कैंची लेकर के लड़ाई नहीं लड़ी जाती, छोटा हथियार लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप खुशनसीब लोग हैं कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा परिवार है जो साए की तरह आपके साथ रहता है, जो बरगद की तरह है, जिसने अपने नीचे कभी भी नफरत की बातें करने वाले लोगों को पलटने का मौका नहीं दिया। इसलिए और चुपता है ये अंसारी परिवार ऐसे तमाम लोगों को। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे आखिरी में बस इतना कहता हूँ कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। कोशिश की जा रही है कि आपको बांटा जा सके, कोशिश की जा रही है कि आपको खरीदा जा सके, लेकिन यकीन करें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब्बास की तरफ देख कैसा लगता होगा कि यार बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। तमाम दोस्त ऐसे खड़े हैं जिन्हें अब्बास को देख के, उमर को देख के लगता होगा कि बिल्कुल मेरे भाई जैसा है यार। और यकीन करिए मेरी अब्बास से बहुत ज्यादा बात नहीं होती, उमर से भी मेरे ख्याल है कि 4-5 साल बाद मुलाकात हुई होगी। मेरे मुख्तार भाई जाहिर सी बात है वो जेल में कैद करके रखा गया है, तो मुलाकात की कोई संभावना ही नहीं। अफजाल भाई से कभी कभी बात हो जाया करती, लेकिन न जाने क्यों बिल्कुल अपने भाई जैसा लगता है, बिल्कुल छोटा और बड़ा भाई जैसा एक रिश्ता है वही रिश्ता है। तो मैं आपसे इतना कहता हूँ दोस्तों कि जो आपको भड़काने आए, जो आपको खरीदने आए, उनसे कह देना कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो छोटों के खरीदार यहाँ आते हैं, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। ये सुनने सुनाने का कोई मौका नहीं था, आपसे दाद और तालियां वसूलने का कोई मौका नहीं था, वरना मैं आपसे कहता कि आप ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। लेकिन ये मौका ऐसा नहीं था, आपसे कोई शायरी सुनाने के मकसद से रूबरू नहीं हुआ। मैं तो ये सोच के आया कि चलूंगा अपने कुछ दोस्तों के साथ सेल्फी लूंगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और उनसे अपील करके वापस लौट आऊंगा। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आज की तारीख नोट की जाए और एक वादा मेरा नोट किया जाए। 4 मार्च को आपके यहाँ इलेक्शन है, 11 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। मैं एक वादा आपके बीच में कर रहा हूँ, मैं इमरान प्रताप रही पूरी जिम्मेदारी से अपने पूरे होश और हवास में ये बात कह रहा हूँ कि अब्बास अंसारी घोसी विधानसभा की जिस पोलिंग से, जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, इंशाअल्लाह सबसे पहले उस इलाके में, उस खित्ते में आकर के जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। ये वादा कर रहा हूँ आपसे, और मुझे यकीन है कि ये जो इलाका है जीत इसी के हिस्से में आएगी, बाजी यही मारेगा इंशाअल्लाह। तो आप 11 तारीख को ये करके दिखा दीजिए, इंशाअल्लाह मार्च के अंदर आपके बीच आऊंगा, जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर सुनाऊंगा, क्योंकि दर्द बहुत बड़ा है, आंखों में आंसू बहुत गहरे हैं, उन्हें आपसे साझा करना है, उन्हें आपसे बांटना है, क्योंकि हम नजीब का मातम करते रहे, हमें दिया गया, हमने रोते रहे, हमें कतारों में लगा करके, बैंक की लाइनों में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया। हम बहुत कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन वो जो आपका गुस्सा है, वो जो आपका आंसू है, वो जो आपकी रातों की हराम हुई नींद है, उसे भूलिएगा मत। उसके बदला लेने का वक्त है 4 मार्च। 4 मार्च को अपने आंसू को, अपने गुस्से को, अपनी टीस को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द